कल्पना कीजिए, आपका मन एक ऐसा बगीचा है जो कभी हरा भरा और फूलों से सजा था, लेकिन अब उसमें नकारात्मक विचारों की झाड़ियां उग आई हैं, चिंता का कचरा जमा हो गया है और डर की धूल हर कोने में बिखरी पड़ी है। क्या होगा अगर आप इस बगीचे को फिर से हरा भरा कर दें? क्या होगा अगर आप अपने मन को साफ करके उसे शांति, सुकून और सकारात्मकता से भर दें? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रीड लॉगी चैनल में, जहां हम हर दिन ऐसी किताबों की गहराई में उतरते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि कैसे आप अपने मन को डिटॉक्स कर सकते हैं और उसे नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और नई दिशा दे सकते हैं। यह किताब है डिटॉक्स योर माइंड। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। मन का बोझ और डिटॉक्स की जरूरत। नमस्कार दोस्तों, रीड लॉगी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें अपने मन की गहराइयों में ले जाता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को साफ करके एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इस किताब का नाम है डिटॉक्स योर माइंड और यह किताब हमें बताती है कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और अगर इसे सही तरीके से न संभाला जाए तो यह हमारा सबसे बड़ा बोझ भी बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक कमरा जो गंदगी से भरा हुआ है, चारों तरफ धूल, फालतू चीजों का ढेर और हवा इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब सोचिए, अगर आप उस कमरे को साफ कर दें, हर कोने से गंदगी हटा दें, खिड़कियां खोलकर ताजी हवा अंदर आने दें, तो वह कमरा कैसा लगेगा? शांत, सुकून देने वाला और ताजगी से भरा हुआ। ठीक यही हाल हमारे मन का है। समय के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार, डर, चिंताएं और पुरानी यादों का कचरा जमा हो जाता है। यह सब हमारे सोचने की शक्ति, समझने की क्षमता और खुश रहने की चाह को धीरे धीरे कम कर देता है। डिटॉक्स योर माइंड किताब हमें यही सिखाती है कि जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही अपने मन की सफाई भी जरूरी है। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम अपने दिमाग को उस बोझ से मुक्त कर दें जो हमने सालों से जमा कर रखा है, तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की और सुंदर हो सकती है। चाहे वह बीते हुए कल की परेशानियां हों या आने वाले कल का डर, हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन जब ये विचार उलझे हुए होते हैं तो हम भी उलझ जाते हैं। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ यही है कि हमारी बाहरी दुनिया वही बनती है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। अगर हमारे मन में अशांति है तो बाहर की दुनिया में कितना भी सुकून ढूंढ लें, वह हमें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों की सफाई करनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि यह सफाई कैसे करें? इसका जवाब है आत्मनिरीक्षण, अपने मन को समझने की कला। आत्मनिरीक्षण का मतलब है खुद को समझना, अपने विचारों को परखना और यह देखना कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों। रीड लॉगी के इस चैनल पर हम हमेशा ऐसी किताबों की बात करते हैं जो हमें गहराई तक ले जाती है और डिटॉक्स योर माइंड भी कुछ ऐसा ही करती है। यह किताब कहती है कि जब तक हम अपने विचारों के पैटर्न को नहीं समझेंगे, तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि कौन सी चीजें हमें परेशान कर रही हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपकी तारीफ नहीं की और आप अंदर ही अंदर दुखी हो गए। अब सवाल यह है कि क्या उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया? नहीं, आपका दुख उसकी बातों से नहीं बल्कि आपकी अपनी उम्मीदों से आया। हम अक्सर अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि असली वजह हमारे भीतर होती है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, वही हमें परेशान करता है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विचार या तो पुराने अनुभवों पर आधारित होते हैं या फिर चिंता और डर से भरे होते हैं। अगर हम इन विचारों को बिना सोचे समझे अपने दिमाग में जगह देते रहें तो धीरे धीरे ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और फिर यही विचार हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं। तो क्या करें? लेखक कहते हैं, अपने विचारों को देखने की आदत डालें, उन्हें पहचानें
और जो भी नकारात्मक है उसे धीरे धीरे हटाना शुरू करें। यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए आपको अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, जैसे एक माली अपने बगीचे पर नजर रखता है। अगर कोई खरपतवार उग रहा है तो उसे तुरंत उखाड़ फेंकना होगा। ध्यान, मन का सबसे गहरा डिटॉक्स। रीड लॉगी चैनल पर हम पहले भी कई बार ध्यान, मेडिटेशन की ताकत के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन डिटॉक्स योर माइंड इसे एक नए नजरिए से पेश करती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमारे दिमाग का सबसे गहरा डिटॉक्स है। जब हम कुछ पल शांति से बैठते हैं और अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, तो हमें अपने भीतर चल रही हलचल साफ सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचने का आदी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हमारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। किताब में एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है ध्यान शुरू करने का। हर दिन सुबह या रात को सिर्फ 10 मिनट निकालें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर, बस इतना। अगर आपका मन भटके तो उसे प्यार से वापस अपनी सांसों पर लाएं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके दिमाग में चल रही अनावश्यक बातों को कम कर देगा और आपके अंदर एक नई स्पष्टता आएगी। लेखक कहते हैं कि ध्यान करने से न सिर्फ आपका दिमाग शांत होता है, बल्कि आप चीजों को बेहतर समझने लगते हैं, आपके फैसले बेहतर होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं। रीड लॉगी के दर्शकों, यह वो जादू है जो ध्यान आपके जीवन में ला सकता है। मानसिक विष, टॉक्सिन्स को पहचानें और हटाएं। डिटॉक्स योर माइंड किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मानसिक विष यानी टॉक्सिन्स की पहचान। जैसे हमारे शरीर में जहर फैल जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, वैसे ही जब हमारे दिमाग में नकारात्मकता, डर, जलन, गुस्सा या द्वेष भर जाता है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये मानसिक टॉक्सिन्स हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तनाव में रहने लगते हैं, नींद खराब हो जाती है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और हमारा काम भी प्रभावित होने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ये टॉक्सिन्स आते कहां से हैं? लेखक बताते हैं कि ये टॉक्सिन्स तब पैदा होते हैं जब 1. हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखकर हम अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं। 2. हम अपनी कमियों को बार बार दोहराते हैं, हमेशा यह सोचना कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं। 3. हम अतीत की गलतियों में फंस जाते हैं, पुरानी बातों को बार बार याद करके खुद को सजा देना। 4. हम भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इस डर में जीना। इन सब से बचने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है क्षमा। लेखक कहते हैं कि माफ करना, चाहे वह खुद को हो या दूसरों को, मानसिक डिटॉक्स का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उस बोझ को छोड़ देते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा होता है, और जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपनी गलतियों को एक सबक के रूप में देखना शुरू करते हैं, न कि एक सजा के रूप में। रीड लॉगी के दर्शकों, क्या आपने कभी खुद को माफ करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी गलतियां आपको बेहतर बनाने के लिए हैं, न कि आपको तोड़ने के लिए? यह किताब हमें यही सिखाती है कि खुद के प्रति दया और करुणा लाना मानसिक डिटॉक्स का पहला कदम है। मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल, दिन की शुरुआत सकारात्मकता से डिटॉक्स योर माइंड। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत सलाह दी गई है जिसे लेखक कहते हैं मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल। यह कहता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, वही आपके पूरे दिन को तय करता है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, नकारात्मक खबरें देखते हैं या किसी चिंता में खो जाते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी भावना में बीतता है। लेकिन अगर आप सुबह के पहले कुछ मिनट खुद को देते हैं तो आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेखक सुझाते हैं कि हर सुबह 10 मिनट का समय निकालें और ये 4 चीजें करें। 1. गहरी सांसें लें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने शरीर को शांत करें। 2. कृतज्ञता व्यक्त करें, कम से कम 3 ऐसी चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। 3.
प्रेरणादायक कुछ पढ़ें, कोई सकारात्मक कोट, किताब का एक पेज या कोई प्रेरक विचार। 4. अपना इरादा तय करें। आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आज आप कैसे रहना चाहते हैं? रीड लॉगी के दर्शकों, यह छोटा सा रिचुअल आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह आपके मन को साफ करता है, आपको केंद्रित बनाता है और आपको एक नई ऊर्जा देता है। डिजिटल डिटॉक्स। सूचना के शोर से आजादी। आज के समय में हम हर वक्त सूचनाओं से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, वीडियो, पोस्ट्स, ये सब हमारे दिमाग को थका देता है। डिटॉक्स योर माइंड किताब कहती है कि जब तक आप इस सूचना के शोर से जानबूझकर बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपका मन कभी शांत नहीं होगा। लेखक सुझाते हैं कि हर हफ्ते कम से कम एक दिन या कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखें। इसका मतलब है मोबाइल को साइलेंट कर दें, सोशल मीडिया से लॉग आउट करें, टीवी बंद रखें। उस समय को सिर्फ खुद के साथ बिताएं, शायद किताब पढ़ें, टहलें या बस शांति से बैठें। रीड लॉगी चैनल पर हम हमेशा कहते हैं कि अपनी जिंदगी को सरल बनाएं। यह डिजिटल डिटॉक्स आपके मन को उस अव्यवस्था से मुक्त करता है जो बाहरी दुनिया आपके दिमाग में डालती है। प्राथमिकताओं को दोबारा परखें। डिटॉक्स योर माइंड किताब हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हर दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता उन्हें सुकून की ओर नहीं ले जाती। वे सिर्फ समाज, परिवार या करियर की दौड़ में भाग रहे होते हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह वाकई उनके लिए मायने रखता है। लेखक कहते हैं कि मानसिक डिटॉक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा परखना। खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूं वह मुझे खुशी दे रहा है? क्या यह मेरा सपना है या किसी और की उम्मीद? क्या मैं अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? रीड लॉगी के दर्शकों, यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को सरल बनाएं और सिर्फ वही करें जो हमारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण है, तो हमारा मन अपने आप हल्का हो जाएगा। नो कहना सीखें। हम में से ज्यादातर लोग हर काम के लिए हां कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो या हम अच्छे दिखें। लेकिन इस चक्कर में हम अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल लेते हैं। डिटॉक्स योर माइंड किताब कहती है कि नो कहना सीखना मानसिक डिटॉक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हर बार जब आप हां कहते हैं तो आप अपने मन को और ज्यादा उलझनों में डालते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा और समय की कीमत समझें। अगर कोई काम या जिम्मेदारी आपके लिए जरूरी नहीं है तो विनम्रता से मना करना सीखें। थॉट जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखें। लेखक एक बहुत ही प्रभावी अभ्यास सुझाते हैं जिसे वे कहते हैं थॉट जर्नलिंग। हर दिन सुबह या रात को 5-10 मिनट निकालें और अपने विचारों को कागज पर उतार दें। जो भी आपके मन में चल रहा है, डर, चिंता, खुशी, गुस्सा, उसे लिखें। इससे आपके विचारों को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और आपके दिमाग में नई जगह बनती है। रीड लॉगी के दर्शकों, यह अभ्यास आपके मन को हल्का करने का एक शानदार तरीका है। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आप उन्हें बेहतर समझ पाते हैं और यह जान पाते हैं कि कौन से विचार आपको आगे ले जा रहे हैं और कौन से आपको पीछे खींच रहे हैं। कृतज्ञता, सकारात्मकता की ताकत। डिटॉक्स योर माइंड किताब में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को एक सुपर पावर बताया गया है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेखक सुझाते हैं कि हर दिन सुबह 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह हो सकता है आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार की मुस्कान या बस एक सुंदर सुबह। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपकी सोच नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बदलने लगती है और आपकी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। रीड लॉगी के दर्शकों, यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को साफ करने का एक बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका है। भावनात्मक सफाई, अपने दिल को हल्का करें। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, चाहे वह दुख हो, गुस्सा हो या शर्मिंदगी। लेकिन दबी हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर जड़ें जमा लेती हैं।
डिटॉक्स योर माइंड किताब हमें सिखाती है कि इन भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें बाहर निकालना कितना जरूरी है। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं जिसे वे कहते हैं इमोशनल रिलीज। इसके लिए एक शांत जगह पर बैठें। 2 कुछ गहरी सांसें लें। 3 अपनी भावनाओं को पहचानें। क्या आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, दुख, डर? 4 अब इन भावनाओं से बात करें जैसे वे आपके अंदर का एक छोटा बच्चा हो। उन्हें कहें, सब ठीक है, अब तुम जा सकते हो। यह अभ्यास आपके मन को बहुत हल्का करता है और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। सामाजिक डिटॉक्स, सही संगति चुनें। लेखक कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके विचारों और मानसिक ऊर्जा को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं तो आपका मन कभी शांत नहीं रह सकता। डिटॉक्स योर माइंड किताब सुझाती है कि अपने सामाजिक दायरे की सफाई करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा चुराते हैं और उन लोगों के करीब जाएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं और जिनके साथ रहकर आपको सुकून मिलता है। साधारणता का सौंदर्य, जीवन को सरल बनाए। आज की दुनिया में सब कुछ जटिल होता जा रहा है। हम ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पाना चाहते हैं और ज्यादा दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। डिटॉक्स योर माइंड किताब कहती है कि जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो आपके विचार भी साफ होने लगते हैं। लेखक सुझाते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र को देखें। क्या यह चीज, आदत या रिश्ता आपको खुशी दे रहा है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। इसे लेखक कहते हैं मानसिक मिनिमलिज्म। साइलेंस प्रैक्टिस, शांति में डूबें। रीड लॉगी के दर्शकों, यह किताब एक बहुत ही खूबसूरत अभ्यास सुझाती है जिसे लेखक कहते हैं साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन कुछ समय एकदम शांत रहें, बिना किसी डिवाइस, बिना किसी बात के, बस अपने साथ। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचने का आदी होता है, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन को गहराई से डिटॉक्स करता है। जब आप चुपचाप बैठते हैं तो आपकी सारी उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। डेली रिफ्रेश, हर दिन नई शुरुआत। लेखक एक और अभ्यास सुझाते हैं जिसे वे कहते हैं डेली रिफ्रेश। हर सुबह एक कागज पर 3 चीजें लिखें। 1 आज मैं कौन सी सोच बदलना चाहता हूं। 2 आज मैं कौन सी आदत छोड़ना चाहता हूं। 3 आज मैं किस बात के लिए खुद को माफ कर रहा हूं। यह 3 सवाल आपके विचारों को हर दिन साफ करते हैं और आपको एक नई शुरुआत देते हैं। रीड लॉगी के दर्शकों, यह अभ्यास आपके मन को हर दिन तरोताजा रखने का एक शानदार तरीका है। शांति की यात्रा, स्वीकृति और प्रेम। डिटॉक्स योर माइंड किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यह है कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों, अपने डर, अपने दुख के साथ। लेखक कहते हैं कि जब आप हर परिस्थिति को यह सोचकर स्वीकार करते हैं कि इसमें कुछ सीखने को है तो आपका मन हल्का हो जाता है। स्वीकृति का मतलब है कि आप अब लड़ नहीं रहे, आप शांत हो गए हैं। और जब मन शांत होता है तभी असली समाधान दिखने लगते हैं। रोजाना की आदतें, मन को साफ रखने का रास्ता। रीड लॉगी चैनल पर हम हमेशा ऐसी किताबों की बात करते हैं जो हमें प्रैक्टिकल सलाह देती हैं। डिटॉक्स योर माइंड किताब में लेखक कुछ ऐसी रोजाना की आदतें सुझाते हैं जो आपके मन को हमेशा साफ और शांत रख सकती हैं। 1 सुबह की शुरुआत सकारात्मकता से। सुबह उठते ही मोबाइल ना देखें, इसके बजाय शांत कोने में बैठें, सांस लें और अपने दिन का इरादा तय करें। 2 विचारों को दिशा दें। हर सुबह 5 सकारात्मक विचार सोचें, जैसे मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। 3 भावनाओं का हिसाब रखें। दिन में एक बार सोचें कि आपने किन भावनाओं को महसूस किया और क्यों। 4 संतुलन बनाएं। रिश्तों, काम और सोशल मीडिया के साथ स्वस्थ सीमाएं बनाएं। 5 रात को छोड़ दें। सोने से पहले उन बातों को लिखें और छोड़ दें जो आपके मन को भारी कर रही हैं। मानसिक उपवास, नकारात्मकता से दूरी। लेखक एक अनोखा अभ्यास सुझाते हैं जिसे वे कहते हैं मानसिक उपवास। इसका मतलब है कि हफ्ते में एक दिन आप कोई भी नकारात्मक बात नहीं सुनेंगे, न कहेंगे, न सोचेंगे। उस दिन सिर्फ अपने साथ समय बिताए,
अपनी बात सुने और सकारात्मकता को अपनाएं। रीड लॉगी के दर्शकों, यह अभ्यास आपके मन को शुद्ध करने का एक शानदार तरीका है। जब आप नकारात्मकता से दूरी बनाते हैं तो आपका मन अपने आप हल्का और शांत होने लगता है। मन एक बगीचा, डिटॉक्स योर माइंड किताब का सबसे खूबसूरत मेटाफर है कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसे रोज सींचेंगे, ध्यान से देखेंगे और खरपतवार निकालते रहेंगे तो यह हमेशा हरा भरा और सुंदर रहेगा। लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करेंगे तो यह नकारात्मक विचारों की झाड़ियों से भर जाएगा। लेखक कहते हैं कि मन को डिटॉक्स करना एक बार का काम नहीं है। यह एक साधना है, एक अनुशासन है जो हर दिन किया जाना चाहिए। जैसे आप रोज नहाते हैं वैसे ही अपने मन को भी रोज साफ करें, ध्यान के जल से, आत्मनिरीक्षण के साबुन से और कृतज्ञता की हवा से। शांति आपके अंदर है। रीड लॉगी चैनल के दर्शकों, डिटॉक्स योर माइंड किताब का अंतिम संदेश यही है कि शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकेंगे तब तक आपको वह सुकून नहीं मिलेगा जो आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने मन को साफ करना, खुद को प्यार करना और हर दिन एक नई शुरुआत करना ही असली मानसिक डिटॉक्स है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप हर दिन थोड़ा और हल्के, थोड़ा और शांत और थोड़ा और खुश होते जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी डिटॉक्स योर माइंड किताब की गहराई से भरी एक झलक। अगर आपको लगता है कि आपके मन को भी इस डिटॉक्स की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। रीड लॉगी चैनल पर हम हर सुबह 8 बजे ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई में उतरते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको अपने मन से सिर्फ एक चीज हटानी हो तो आप कौन सी सोच को हमेशा के लिए छोड़ना चाहेंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक अपने मन को हल्का रखें और शांति की इस यात्रा को शुरू करें। धन्यवाद।